सर मेरा नाम अंकित प्रताप सिंह है सर। अंकित जी सर। अंकित प्रताप सिंह जी। ठीक। Tell me about yourself. Sir, my name is thanks for this opportunity, and my name is Ankit Pratap Singh, and I'm from Firozabad district of Uttar Pradesh, and I did my graduation in 2015, and after that I did DLED in 2019, and my hobbies are traveling, exploring, doing yoga, meditation, and my strength is I know very much about myself, and I want to explore more and more myself. So how you explore in the job teaching? सर स्पेशली इन केंद्रीय विद्यालय आई सी कि इसमें मोस्टली क्या होता है कि सर कि इसमें कुछ एक टाइम के बाद आपको पोस्टिंग जो है डिफरेंट जोन में मिलती है। तो आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन इंडिया। आर्मी ज्वाइन करो? नहीं सर, एक्चुअली ज्वाइन करोगे तो उससे कई जगह आपको मौका मिलेगा। सर मैं डेफिनेटली मैंने ट्राई भी किया, बट मेरा उसमें एक तो एज क्राइटेरिया मेरा ओवर हो चुका है और थोड़ा मेडिकल फिटनेस की वजह से भी नहीं हो पाया सर। बाय डिफॉल्ट टीचर बनना चाहते हो, एम्बिशन नहीं है? नहीं सर, एम्बिशन ये है कि सर मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबली या सेट कर पाता हूँ कि जो मेरे इंटरेस्ट के साथ ही मैंने जिस पाया कि अपने आप को मैं यहाँ पे बड़ा सूट पाता हूँ। और जहाँ तक मैं अपने आप को देखता हूँ कि एक एज ए मदर, जैसे कि इन सम काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस लाइक मदर टू द वर्ल्ड, देन आई फाउंड कि हम अपने साथ में जो अपने क्लास के बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन एक माँ के रूप में कर सकते हैं, जो उनके साथ एक सबसे बेटर एक्सपीरियंस माना जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसमें थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे प्रोफेशन के रूप में सर इसे चूज किया है। अभी किसी को पढ़ाया? टॉट एनी स्टूडेंट्स पर्सनली इन पर्सन सर? सराउंडिंग में आप होते हैं, एजुकेटेड हो, तो आप किसी को क्या कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ बच्चे को? सर ये जो मैंने अपनी डीएलएड की जो इंटर्नशिप थी उसी के दौरान किया सर, और उसके बाद सर मैंने ऐसे वॉलंटियरिंग 2-3 बार किया, लेकिन ऐसा कुछ खास तो नहीं किया सर। तो आपको तो पैशन है इस टीचिंग का, यू हैव अ पैशन टू एक्सप्लोर विद योरसेल्फ एंड विद योर स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली सर, इफ यू हैविंग द चांस तो व्हाई यू मिस दिस? सर कंसर्न इज की सर उसके बाद जो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जो इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया सर। तो इस दरमियान क्या था कि सर जो क्योंकि जब घर से बाहर रह रहे होते हो, फिर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस वजह से, क्योंकि फिर कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको एंट्रेंस भी क्लियर करना होता है सर, तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया सर। तो आप 2019 से अब तक जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं सर? जी। किस एग्जाम की? सर जनरली क्या है कि मैं असल में हुआ क्या है सर, मैं टीचिंग एग्जाम के लिए ही मतलब अपने आप को फुली फोकस किया है, और उसके बाद क्या है कि सर 2019 से आज तक कोई टीचिंग की पीआरटी की वैकेंसी मुझे नहीं देखने को मिली सर, क्योंकि मेरा 19 में ही डीएलएड हो गया था और उसके बाद ही 19 में ही सीटेड हो गया सर, एंड फिर बिकॉज ऑफ कोरोना। अगर मान के चलिए कि अभी केवी की वैकेंसी नहीं आती? जी सर। तो कितना समय और आपको देते इसको? सर अगर ऐसा रहता तो मैं डेफिनेटली मैं वॉलंटियरिंग या मैं प्राइवेट टीचिंग की तरफ मूव करता, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आती तो मैं कोशिश करता कि अपना अर्निंग के लिए मैं डेफिनेटली किसी प्राइवेट स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता था। डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अभी आप क्या पढ़ना चाहेंगे? हम आपसे चाहें कि आप कुछ पढ़ाएं? जी सर। क्या पढ़ेंगे? सर मैं मैथ्स पढ़ाना चाहूँगा सर। मैथ्स किस क्लास में पढ़ाएंगे? सर सेकंड क्लास। सेकंड क्लास, बताइए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आप अपने बारे में बताइए। ओके, अच्छा आप ये बताइए, आप में से स्वीट खाना किसे पसंद है? सबको पसंद है। अच्छा, आपका फेवरेट स्वीट क्या है बच्चों? जलेबी। अच्छा जलेबी, ओके। और किसी का? मेरा काजू कतली। काजू कतली, बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, और किसी को और कुछ? सर आप खाएंगे? जी सर। अच्छा रसगुल्ला। अच्छा ये बताइए, ये क्या बना हुआ है? पटेटो। अच्छा, और इस जैसा पटेटो जैसा और भी कुछ लगता है जो हम खाते हैं स्वीट्स में? लड्डू, डेफिनेटली राइट। अच्छा, तो आज हम ना एक बहुत ही शानदार टॉपिक फ्रैक्शन शुरू करने वाले हैं, और मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगा सबसे पहले।
जी, तो बच्चों आज एक कहानी की शुरुआत करते हैं। आपके जैसे ना दो भाई थे, एक का नाम था चुन्नू, एक का नाम था मुन्नू। तो चुन्नू मुन्नू में हुई लड़ाई जब उन्होंने एक रसगुल्ले को, उनकी माँ ने उन्हें लड्डू दिया, जैसा कि मुन्नू ने बताया कि लड्डू दिया। तो उनको ना खाने के लिए ना उनमें लड़ाई हुई कि कौन लड्डू कैसे खाएगा। तो इसमें एक छोटी सी है, चुन्नू मुन्नू में हुई लड़ाई, रसगुल्ला कौन खाएगा। तो चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। तो इसी बीच में मम्मी आई, मम्मी बोली ऐसे नहीं करते बेटा, उनमें थोड़े से 2 चपत लगाई। माँ ने बोला आधा बेटा चुन्नू खाए, आधा बेटा मुन्नू खाए। अच्छा बेटा ये बताइए ये कितना लड्डू है? एक। ओके, अच्छा हमने इसे कितने भागों में डिवाइड किया है? इसे तो कितने हिस्सों में किया है इसे? 1 और 2। अच्छा एक हमने टोटल कितने, जैसे कि अब हमें इसे आधे लड्डू को अब हमें कैसे बताएंगे कि चुन्नू ने कौन सा हिस्सा खाया? तो इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इसके नीचे लिख देंगे। तो ये वाला किसने खाया? चुन्नू ने। और जो बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ किसने खाया? मुन्नू ने। तो बच्चों जब भी हम किसी पार्ट को या किसी लड्डू को या फिर किसी भी, जैसे कि आपका देख सकते हैं कि जैसे आपके बोर्ड को अगर ऐसे भी हमें डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ना जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो नीचे की संख्या आती है उसे नीचे लेके और उसे उतने ही पार्टों में ले जाके कर देते हैं। जैसे 5 पार्ट में डिवाइड करें तो किसी लड्डू को सर जी बिल्कुल। ये रहा एक लड्डू, ठीक है, ये रहे इसके 5 पार्ट, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अब इसका एक पार्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैंने कितना खाया? सर वो आप खाएंगे, जैसे आपने खाया एक हिस्सा, ठीक है, और टोटल कितने हिस्से हैं? 5। तो मुन्नू को कौन सा हिस्सा मिला? 1/5। ठीक है, आ जाओ। सही था, लेकिन चीजें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ कर रहे थे। पहले लड्डू था, फिर वो रसगुल्ला हो गया, ठीक है। अब आपने एक जगह 1 लिखा, फिर दूसरी जगह 2 लिखा। जी सर। अब बच्चा कह गए तो 3 हो गए। 3 हो गए। जी जी जी। लिमिटेड समय में चीजें समझानी है। छोटे एग्जांपल लीजिए, तो आप अपनी तरफ से भी बता दीजिए। ओके। माना एक लोग पूछिए मत। ओके। अब इन्होंने आलू बता दिया, तुम कुछ और बताता, तीसरा कुछ और बताता। हम परेशान छोटे परीक्षा से बोले ना, जी उससे बता के मैं तो एक स्टूडेंट ये पूछने वाला था सर, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके। अब आप वहां आप ये आंसर भी नहीं दे सकते थे कि भाई मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ाता। जी सर। और मैंने जलेबी सीखा कि जलेबी बनाना टिपिकल है। जी सर। इसलिए बोलो जलेबी कैसे बनाओगे? सर आपने जलेबी सही नहीं बनाई है। हाँ अभी ये बताइए। आपसे बढ़िया जलेबी तो मैं बना देता हूँ। छोटे बच्चों को बनाना ये चीज देनी है। जी सर। और जब बोर्ड पर कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई थी तो सारी चीजें मिटाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं सर, जैसा कि हमने करिकुलम में पढ़ाई की, जैसे क्लासेस, वो आपकी बात वो समझते हैं। जो दिनांक लिखा हुआ है उसमें विषय लिखा हुआ है, उस विषय भरने वाली जगह आप मिटाने समझ में आता है, बाकी चीज़ की आवश्यकता है। हाँ सर समय खराब जी। एक्चुअली ना मैंने उस अकॉर्डिंग किया कि मुझे लगा कि शायद रफ बनना। देखिए ये देखिए एक प्रॉपर साफ करके आए, बाकी लोग नहीं करके साफ नहीं करके गए, बाकी लोग नहीं गए। आपका फिर भी बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस देखते हैं हमको। मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ी घबराहट में जल्दी कर देंगे। जल्दी कर दे। थोड़ा सा था सर। आराम से एक देख पेपर लो। लीजिए और उस पर आप अपनी कमियों को नोट करें। ये आपने डीएलएड पीएनपी से किया है। पीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? पीएनपी सर थोड़ा सा अभी थोड़ा मिस। ये आप रखिए अपने पास, और इसमें जो आपको जो कमी लगी जो आप इसको भेजना है। तो वो आप नोट कर लीजिए। परकमन हो गया ना? अभी नहीं हुआ सर। हाँ, सर अभी कुछ मन क्वेश्चन किया। थे सर मेरे 1-2 सर, जैसे कि जो इंटरव्यू का लैंग्वेज है इसे सब बाइलिंगुअल जैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि सर कभी कभी सुना है सर मैंने इंटरव्यू में कि आपका पैनल जो है साउथ इंडिया में या फिर किसी नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, तो क्या हमें फिर अपनी जो लैंग्वेज की पकड़ के हम उसे एकदम से चेंज तो नहीं कर सकते? तो क्या सर हमें अपने आप को अभी से दोनों में बेस्ट मतलब ये कुछ साउथ में जाएगा तो इंग्लिश में रखेंगे बेटर होगा। बिल्कुल डेफिनेटली होगा सर। साउथ में जाएगा तो होता है ना, एक चीज़ और कौन ले सकते हैं? जी कि जो बोर्ड जिस भाषा में आपसे कुछ शुरू पूछ कर रहा रहे है। जी जी। तो आप उस भाषा में शुरू करिए अगर आप कंफर्टेबल है तो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तब आप बोल सकते हैं कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। फिर बोर्ड जैसे जैसे लिखेगा फिर आपको वैसे चलना पड़ेगा।